क्या आपने कभी सोचा है कि डिसिप्लिन ही असली आजादी क्यों देता है? क्यों कुछ लोग हर काम में आगे बढ़ते रहते हैं जबकि बाकी सिर्फ सोचते रह जाते हैं? आज हम डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है अनिकेत की, जिसने सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत को पहचाना और अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली। अगर आप भी लाइफ में कंट्रोल पाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, ऐसी ही पावरफुल किताबों की कहानियां सुनने के लिए कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप लेकर एक्सक्लूसिव कंटेंट का हिस्सा बने। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। अनिकेत हमेशा बड़े सपने देखता था, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना और अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना। लेकिन हर बार जब भी वो कुछ शुरू करता तो कुछ दिनों बाद उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता। कभी उसे लगता कि एनर्जी नहीं है, कभी वो प्रोक्रेस्टिनेट करता और फिर गिल्ट महसूस करता। एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर पढ़ना शुरू किया। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ मोटिवेशन में उसने एक आई ओपनिंग बात पढ़ी। मोटिवेशन इज अनरिलायबल बट डिसिप्लिन इज अनस्टॉपेबल। इसका मतलब था कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अनिकेत को याद आया कि कैसे वो हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाता, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब भूल जाता। उसने समझ लिया कि अगर उसे सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं रह सकता, उसे डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। पहला कदम, छोटे एक्शन से शुरुआत। अब उसने एक नया प्लान बनाया। छोटे छोटे हैबिट्स डेवलप करने पर फोकस किया जो उसे डिसिप्लिन की आदत डाल सके। फिक्स्ड वेकअप टाइम। पहले वो कभी 7 बजे उठता, कभी 9 बजे। अब उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो रोज सुबह 6-8 बजे उठेगा। मॉर्निंग रूटीन। उसने तय किया कि उठने के बाद सबसे पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखेगा और 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ेगा। नो मोर एक्सक्यूजेस। अगर कभी उसका मन ना करे तब भी वो डिसिप्लिन से अपने गोल्स पर काम करेगा। शुरुआत में उसे मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अब वो ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो गया था। अब उसे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ रहा था, वो डिसिप्लिन से काम कर रहा था। चैप्टर 2, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अनिकेत को अब समझ आ गया था कि मोटिवेशन पर भरोसा करना बेकार है। अगर उसे अपनी लाइफ बदलनी है तो उसे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। लेकिन सवाल था कैसे? एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 2, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में एक पावरफुल बात पढ़ी। सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। यानी सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन की पहली परीक्षा। अब अनिकेत ने अपनी लाइफ को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने का फैसला किया। उसने अपना डेली शेड्यूल बनाया और खुद को एक चैलेंज दिया, 30 डेज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पहले ही दिन उसे एक बड़ा चैलेंज मिल गया। रात के 11 बजे थे और उसका मन कर रहा था कि वो बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करे और नेटफ्लिक्स देखे। लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर वो आज हारा तो कल भी यही होगा। उसने अपने आप को चैलेंज किया, सोशल मीडिया बंद किया, अपना रीडिंग गोल पूरा किया, सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट किया। सुबह जब वो 6-10 बजे उठा तो उसे एक अजीब कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। यह छोटा सा सेल्फ डिसिप्लिन का टेस्ट था, लेकिन इसने उसे यह सिखाया कि हमेशा आसान रास्ता चुनने से कुछ नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट चीजें करने से ही ग्रोथ होगी। अब अनिकेत ने एक नया नियम बनाया, पहले जरूरी काम फिर आराम। धीरे धीरे वो हर दिन डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने लगा। अब वो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं था, वो अपने एक्शंस को कंट्रोल करने लगा था। चैप्टर 3, बिल्डिंग मेंटल टफनेस। अनिकेत को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ मोटिवेशन और हैबिट से कुछ नहीं होगा। असली चैलेंज तब आता है जब हालात मुश्किल होते हैं,
और मन हार मानने के लिए कहता है। उसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती की जरूरत थी। एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 3 बिल्डिंग मेंटल टफनेस में एक पावरफुल कोट पढ़ी। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट बट ओनली इफ यू कंट्रोल इट। यानी अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। इस बात ने अनिकेत को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी समस्या है। जब भी मुश्किल आती है वो बहाने बनाता है। जब भी कोई काम कठिन लगता है वो उसे टाल देता है। उसे अपनी इस कमजोरी को दूर करना था। अगली सुबह अनिकेत ने खुद को परखा। अलार्म सुबह 6 बजे बजा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी भारी थी। ठंड के कारण उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर और सो जाए, लेकिन तभी उसने खुद से कहा, अगर आज मैं आलस करूंगा तो कल भी यही होगा। वो तुरंत उठ गया और वर्कआउट करने चला गया। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन इससे उसे कॉन्फिडेंस मिला। उसने महसूस किया कि हमेशा सही समय या मोटिवेशन का इंतजार करना बेकार है। असली जीत खुद को अनकंफर्टेबल चीजें करने की आदत डालने में है। एक दिन जब वो अपने स्टार्टअप के लिए काम कर रहा था, उसे एक बड़ा सेटबैक मिला। उसका पहला प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद नहीं आया। उसे बुरा लगा। उसका मन किया कि वो हार मान ले और कहे, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी उसे द पावर ऑफ डिसिप्लिन में पढ़ी एक और बात याद आई। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। यानी अगर वो अपने सपने को सच करना चाहता है तो उसे अभी की तकलीफों को सहना ही पड़ेगा। उसने तय किया कि हार नहीं मानेगा। उसने अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया, नए तरीके सोचे और प्रोजेक्ट को इंप्रूव करने लगा। धीरे धीरे अनिकेत ने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई चैलेंज आता वो उससे भागने की बजाय उसे फेस करता। उसने सीखा कि असली मेंटल टफनेस तब आती है जब इंसान मुश्किल हालात में भी डिसिप्लिन बनाए रखे। चैप्टर 4 एलिमिनेटिंग टेम्पटेशंस। अनिकेत अब पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अब भी एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा था, डिस्ट्रैक्शंस। जब भी वो किसी इंपॉर्टेंट काम पर बैठता, उसका मन बार बार सोशल मीडिया चेक करने, यूट्यूब स्क्रॉल करने या बिना वजह फोन उठाने के लिए कहता। उसे महसूस हुआ कि जब तक वो इन बेकार की चीजों से छुटकारा नहीं पाएगा तब तक उसका डिसिप्लिन कमजोर ही रहेगा। एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 4 एलिमिनेटिंग टेम्पटेशंस में एक पावरफुल कोट पढ़ी। सेल्फ डिसिप्लिन इज ईजियर व्हेन यू रिमूव द टेम्पटेशंस इन द फर्स्ट प्लेस। यानी अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अपनी पहुंच से दूर कर दो। इस बात ने अनिकेत की आंखें खोल दी। उसने अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स हटा दी, लैपटॉप पर डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया ताकि वो बेवजह वेबसाइट्स न खोले। उसने डिसाइड किया कि रात में फोन दूसरे कमरे में रखेगा ताकि सुबह उठते ही उसकी पहली चीज फोन चेक करना न हो। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल था। जब भी वो बोर महसूस करता, उसका हाथ ऑटोमेटिकली फोन उठाने के लिए बढ़ जाता, लेकिन जैसे ही उसे याद आता कि उसके फोन में कोई डिस्ट्रैक्टिंग ऐप नहीं है, वो वापस अपने काम पर लौट आता। धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। अब जब भी वो कोई टास्क शुरू करता, बिना किसी ब्रेक के उसे पूरा कर पाता था। एक दिन जब अनिकेत किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त फोन करके बोला, चलो बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। पहले होता तो वो तुरंत हाँ कर देता, लेकिन अब उसने एक पल सोचा, क्या ये मेरे गोल के लिए सही है? उसने पोलाइटली मना कर दिया और अपने काम पर ध्यान दिया। कुछ हफ्तों में ही अनिकेत को एहसास हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से दोगुनी हो गई है। उसे समझ आ गया था कि डिसिप्लिन सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं, बल्कि सही डिसीजंस लेने के बारे में भी है। अब वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खुद कंट्रोल कर सकता था और यही असली सेल्फ डिसिप्लिन था। चैप्टर 5 फाइंडिंग योर पर्पस। अनिकेत की लाइफ में अब डिसिप्लिन आ चुका था। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, मैं इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा हूं? मेरी असली मंजिल क्या है? उसे समझ में आने लगा कि सिर्फ डिसिप्लिन रहना काफी नहीं है जब तक कोई क्लियर पर्पस ना हो। वो रोज मेहनत कर रहा था, लेकिन बिना किसी डायरेक्शन के। ये वैसा ही था जैसे कोई बिना डेस्टिनेशन के सफर पर निकले। एक दिन
उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 5 फाइंडिंग योर पर्पस में एक पावरफुल कोट पढ़ी, व्हेन यू फाइंड योर व्हाई डिसिप्लिन बिकम्स एफर्टलेस। यानी अगर तुम्हें पता हो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो तो मेहनत अपने आप आसान लगने लगती है। इसने अनिकेत को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने पुराने डिसीजंस को एनालाइज किया। क्यों उसने अपनी जॉब छोड़ी? क्यों वो खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था? क्या वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था या कुछ बड़ा करना चाहता था? वो अपने पसंदीदा किताबों, एक्सपीरियंसेस और गोल्स को एक डायरी में लिखने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। वो चाहता था कि उसका काम ऐसा हो जिससे दूसरों की लाइफ में भी बदलाव आए। अब उसका पर्पस क्लियर होने लगा। उसने सिर्फ पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया और अपनी एनर्जी उन प्रोजेक्ट्स में लगानी शुरू की जो उसके पर्पस से जुड़े थे। धीरे धीरे अनिकेत को एक नई मोटिवेशन महसूस होने लगी। अब उसे सुबह जल्दी उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके अंदर एक नेचुरल एनर्जी आ गई थी। वो अपने काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह देखने लगा था। एक दिन जब अनिकेत के एक दोस्त ने उससे पूछा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है, इतना प्रेशर क्यों लेता है? अनिकेत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। और जब तुम्हें अपनी मंजिल साफ दिखने लगती है तो रास्ता आसान लगने लगता है। चैप्टर 6 डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन। अनिकेत को अब अपने जीवन का पर्पस मिल गया था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ एक बार प्रेरित हो जाना काफी नहीं है। इस मोटिवेशन को बनाए रखना और हर दिन डिसिप्लिन रहना असली चुनौती थी। एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था, उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 6 डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन में एक पावरफुल कोट पढ़ी। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी अगर तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स के हिसाब से काम करोगे तो तुम कभी भी बड़े गोल्स हासिल नहीं कर पाओगे। अनिकेत को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। वो सिर्फ तब मेहनत करता था जब उसे मोटिवेशन महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही मन नहीं करता वो बहाने बना लेता। अब उसने तय किया कि वो डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बनाएगा, बिना इस बात की परवाह किए कि उसका मूड कैसा है। सेल्फ डिसिप्लिन के छोटे छोटे कदम, फिक्स्ड रूटीन बनाना। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज सुबह 6 बजे उठेगा, वर्कआउट करेगा और अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर ध्यान देगा। कमिटमेंट्स को पूरा करना। पहले जब वो खुद से कोई वादा करता था तो कई बार उसे तोड़ देता था। अब उसने खुद से वादा किया कि जो काम एक बार शुरू किया है उसे पूरा करके ही मानेगा। शॉर्ट टर्म कंफर्ट को अवॉइड करना। एक दिन बहुत ठंड थी और उसका मन वर्कआउट करने का नहीं था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर आज मैं इस बहाने को मान लूंगा तो कल भी ऐसा ही होगा। वो उठा और जिम चला गया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना। अनिकेत को नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज देखने का बहुत मन था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ उसके काम को डिले करने का एक तरीका था। उसने सोचा, अगर मैं आज मेहनत करता हूं तो कल बिना गिल्ट के आराम कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वो डिसिप्लिन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाने लगा है। पहले उसे किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ये उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई थी। एक दिन जब उसके दोस्त ने उससे पूछा, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे रह पाता है? मुझे तो डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। अनिकेत ने जवाब दिया, अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असली मैजिक तब होता है जब तुम डिसिप्लिन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हो। चैप्टर 7 क्रिएटिंग गुड हैबिट्स एंड ब्रेकिंग बैड वंस। अब अनिकेत डिसिप्लिन हो चुका था, लेकिन उसने एक और बड़ी चीज नोटिस की। हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। उसने देखा कि जब वो प्रोडक्टिव होता है तो ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं होती, बल्कि उसकी अच्छी आदतों का नतीजा होता है। और जब भी वो अपनी प्रोग्रेस खोता, इसका कारण उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें होती। एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 7 क्रिएटिंग गुड हैबिट्स एंड ब्रेकिंग बैड वंस में एक पावरफुल कोट पढ़ी। योर हैबिट्स डिफाइन यू मोर देन योर गोल्स। फोकस ऑन हैबिट्स एंड सक्सेस विल फॉलो। यानी अगर तुम सिर्फ बड़े गोल्स के बारे में सोचते रहोगे लेकिन अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। गुड हैबिट्स बनाने और बैड हैबिट्स तोड़ने की स्ट्रैटेजी।
अनिकेत ने सोचा, मुझे खुद को बदलने के लिए अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। स्टेप 1, स्मॉल बट कंसिस्टेंट चेंजेस। पहले वो सोचता था कि उसे एकदम से परफेक्ट बनना होगा, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा असर डालते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 10 मिनट की रीडिंग से शुरू करेगा, न कि एकदम से 2 घंटे। सोशल मीडिया अवॉइड करने के लिए उसने फोन में सिर्फ 5 मिनट लिमिट रखी। स्टेप 2, हैबिट स्टैकिंग। वो जानता था कि नई आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उन्हें पुरानी आदतों से जोड़ा जाए तो आसानी होती है। उसने डिसाइड किया कि जैसे ही वो सुबह उठेगा, पानी पीने के बाद 5 मिनट जर्नलिंग करेगा, वर्कआउट के बाद 10 मिनट किताब पढ़ेगा। स्टेप 3, बैड हैबिट्स को रिप्लेस करना। अनिकेत जानता था कि बुरी आदतें सिर्फ छोड़ने से नहीं जाती, बल्कि उन्हें किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना पड़ता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग को उसने सोने से पहले मेडिटेशन से रिप्लेस किया, जंक फूड को हेल्दी स्नैक्स से रिप्लेस कर दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी डेली हैबिट्स उसे स्ट्रांग बना रही थी। अब वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी हैबिट्स ही उसे खुद से पुश कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार मैं भी हैबिट्स बदलना चाहता हूं, लेकिन मोटिवेशन नहीं आता। अनिकेत ने जवाब दिया, हैबिट्स मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बदलती है। अगर तुम छोटे छोटे सही चॉइसेस रोज लेते रहो तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। चैप्टर 8, ओवरकमिंग टेम्पटेशंस एंड स्टेइंग फोकस्ड। अनिकेत की लाइफ में अब डिसिप्लिन और अच्छी हैबिट्स आ चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी टेम्पटेशंस को हराना और फोकस बनाए रखना। कई बार ऐसा होता था कि जब वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता, तभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता और उसका ध्यान भटक जाता। कभी कभी वो सोचता कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, लेकिन वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते उसे पता ही नहीं चलता। एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 8, ओवरकमिंग टेम्पटेशंस एंड स्टेइंग फोकस्ड में एक पावरफुल कोट पढ़ी। सक्सेस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस बट अबाउट मास्टरिंग योर फोकस। यानी असल बात यह नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्शन से बच सकोगे या नहीं, बल्कि ये कि तुम अपने फोकस को कितना स्ट्रांग बना सकते हो। टेम्पटेशन से बचने और फोकस बनाए रखने की स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को पहचानना। अनिकेत ने सबसे पहले यह देखा कि कौन कौन सी चीजें उसका ध्यान भटकाती है। सोशल मीडिया, अनजाने में बार बार फोन चेक करना, अननेसेसरी बातें सोचना। उसने समझ लिया कि जब तक वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक वो अपने बड़े गोल्स को हासिल नहीं कर सकता। स्टेप 2, टेम्पटेशंस को दूर करना। उसने फोन से अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दी और सोशल मीडिया की यूसेज लिमिट सेट कर दी। स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें रखी ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। वर्क करते समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन उसे डिस्ट्रैक्ट ना करे। स्टेप 3, स्ट्रॉन्ग फोकस के लिए डीप वर्क टेक्निक। उसने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई, 25 मिनट पूरी तरह फोकस, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक। वो एक ही समय में सिर्फ एक काम करता, मल्टीटास्किंग छोड़ दी। मॉर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम करता ताकि दिन की शुरुआत ही प्रोडक्टिव हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वो खुद अपने ध्यान को कंट्रोल कर पा रहा था, न कि उसकी टेम्पटेशंस उसे कंट्रोल कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार मैं भी फोकस बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाता। अनिकेत ने जवाब दिया, डिस्ट्रैक्शंस को हराने का सिर्फ एक तरीका है, फोकस को इतना स्ट्रांग बना दो कि तुम खुद उन्हें इग्नोर कर सको। चैप्टर 9, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। अनिकेत अब फोकस बनाए रखना सीख चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए डिसिप्लिन रहना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब सेल्फ डिसिप्लिन को हर छोटी चीज में अपनाया जाए। उसका एक दोस्त विशाल हमेशा कहता था, यार डिसिप्लिन सिर्फ बड़े कामों के लिए जरूरी होता है, लेकिन अनिकेत जानता था कि छोटे छोटे चॉइसेस ही जिंदगी में बड़ा फर्क लाते हैं। एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 9, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ में एक पावरफुल कोट पढ़ी। सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट अचीविंग बिग थिंग्स वंस, इट्स अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस एवरी सिंगल डे। यानी सिर्फ एक बार बड़ा गोल हासिल करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि रोज सही डिसीजंस लेने से जिंदगी बदलती है।
डेली लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन अपनाने की स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, छोटे फैसलों को सीरियसली लेना। अनिकेत ने देखा कि हमारे छोटे चॉइसेस ही हमें स्ट्रॉन्ग या वीक बनाते हैं। सुबह उठकर स्नूज करना या बिना सोचे समझे उठ जाना, जंक फूड खाना या हेल्दी ऑप्शन चुनना, लेट नाइट स्क्रोलिंग करना या सही टाइम पर सो जाना। जब उसने इन छोटी चीजों पर ध्यान दिया तो उसकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर होने लगी। स्टेप 2, हर काम में सेल्फ डिसिप्लिन लागू करना। अनिकेत ने डिसाइड किया कि वो हर छोटी चीज में डिसिप्लिन लाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जब भी कोई काम करेगा तो पूरा ध्यान उसी पर रखेगा। हर दिन वर्कआउट करेगा, चाहे मूड अच्छा हो या नहीं। बुक्स पढ़ने की हैबिट बनाएगा ताकि हर दिन कुछ नया सीख सके। स्टेप 3, एक्सक्यूजेस को अवॉइड करना। पहले अनिकेत एक्सक्यूजेस देता था, आज बहुत थक गया हूं, कल से डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। लेकिन अब उसने एक रूल बना लिया, अगर कोई काम इंपॉर्टेंट है तो उसे करना ही है। बुरा मूड कोई एक्सक्यूज नहीं है, थकावट कोई एक्सक्यूज नहीं है, टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन अब उसकी आदत बन चुका था। वो अब मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के भरोसे डिसिप्लिन फॉलो करता था। एक दिन विशाल ने उससे पूछा, यार तू हमेशा इतना डिसिप्लिन कैसे रह लेता है? अनिकेत ने जवाब दिया, सेल्फ डिसिप्लिन कोई बड़ी चीज नहीं, ये बस छोटे छोटे सही चॉइसेस का रिजल्ट है। जब तुम हर दिन अपने डिसीजंस को कंट्रोल करने लगोगे तो लाइफ भी कंट्रोल में आ जाएगी। चैप्टर 10, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। अनिकेत ने डिसिप्लिन को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल बना लिया था। अब उसे दूसरों की तरह मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता था। वो जानता था कि असल आजादी वही होती है जब तुम अपने एक्शंस को खुद कंट्रोल कर सको। एक दिन उसने द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर के चैप्टर 10 डिसिप्लिन इज फ्रीडम में एक पावरफुल कोट पढ़ी, द मोर डिसिप्लिन्ड यू बिकम द मोर फ्रीडम यू विल हैव इन लाइफ। यानी जितना ज्यादा तुम डिसिप्लिन बनोगे उतनी ही ज्यादा आजादी तुम्हें मिलेगी। डिसिप्लिन का असली मतलब। पहले अनिकेत सोचता था कि डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स में बंध जाना है, लेकिन अब उसे समझ आया कि असल में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी आजादी देता है। जब उसने अपने खर्चे कंट्रोल करना सीख लिया तब वो पैसे को लेकर स्ट्रेस फ्री हो गया। जब उसने अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया तब वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। जब उसने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया तब उसकी लाइफ बेहतर हो गई। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, अनिकेत 2.0। अब वो वही काम करता जो उसके गोल्स के लिए जरूरी होता। वो जल्दी उठता था क्योंकि उसे पता था कि सुबह का टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। वो हर दिन वर्कआउट करता था क्योंकि वो जानता था कि स्ट्रॉन्ग बॉडी से ही स्ट्रॉन्ग माइंड बनता है। वो बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम करता था क्योंकि वो जानता था कि फोकस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ सोचता नहीं था बल्कि एक्शन भी लेता था। अंत में सबसे बड़ा सबक। कुछ महीनों बाद एक दिन उसके दोस्त विशाल ने उससे पूछा, यार सच बता, इतना डिसिप्लिन रहकर तुझे कैसा फील होता है? अनिकेत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं पहले से ज्यादा फ्री फील करता हूं क्योंकि मेरी लाइफ अब मेरे कंट्रोल में है। मैंने सीख लिया कि डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। तो दोस्तों, अनिकेत की कहानी से हमने सीखा कि डिसिप्लिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि सबसे बड़ी आजादी है। जब आप अपने चॉइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां सबसे पहले मिले। क्या आप भी अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन अपनाने के लिए रेडी हैं? कमेंट करके बताइए और अपनी फेवरेट किताब का नाम शेयर कीजिए जिस पर आप कहानी चाहते हैं। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.